नमस्कार साथियों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अल्फाबेट टेस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, उसके 3 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग इसका चौथा पार्ट पढ़ेंगे और चौथे पार्ट में मैं गारंटी देता हूं ऐसे ऐसे सवाल आपको मिलेंगे जो आपने आज तक नहीं पढ़े। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कल हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उनमें यह देखा था कि भाई ऐसे शब्दों को चुनना है इसमें जो प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कल हमने ये देखे थे कि भाई जो बनाया जा सकता था, तो हम ये देख लेते हैं कौन सा नहीं बनाया जा सकता। कौन कौन सा नहीं बनाया जा सकता, देखो PLEND ये इसमें आ रहा है, PALD PA नहीं है इसमें कहीं भी, तो भाई ये जो है ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी वैसा ही है, शब्दों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आप कर सकते हो इनको इजिली, ये आपने पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई इनमें से अपने को देखना है कि ये जो 4 आपको दिख रहे हैं इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। तो देखो ELE, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, SERPOLET, तो SERPOLET, LE और AT, मतलब ये बनाया जा सकता है। आगे वाला देखते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी CRISS क्रिसिस, तो CRI फिर SIS, तो यानी 2 बार आई चाहिए अपने को, जबकि इसमें केवल 1 बार आई है। ठीक है, तो ये शब्द जो है ये इससे नहीं बनाया जा सकता। आगे चलते हैं। एक शब्द दिया हुआ है आपको एडमिनिस्ट्रेटर, और इसका प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना था। तो भाई देखो मिनिस्टर, MINISTER, ई इसमें मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा, तो भाई ये शब्द जो है वो इससे नहीं बनाया जा सकता। बाकी हम लोग जो है वो बना सकते हैं। ये एक शब्द दिया हुआ है और आपको वो चुनना है जो इन शब्दों को, ये जो अक्षर आपको दिए हुए हैं इनका यूज करके नहीं बनाया जा सकता। तो भी देखो FLAIR, FLAI भी दिख रहा है, R भी दिख रहा है, यानी ये बनाया जा सकता है। ऐसे देखें FAULTY, FAU इसमें मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये इससे नहीं बनाया जा सकता। और आपको हमेशा इन सवालों को इसी तरीके से करना है। अब एक नए टाइप का सवाल आया हमारे पास कि भाई नीचे दिए गए प्रश्नों में अक्षरों का एक निश्चित समूह दिया गया है, जिसे 1 2 3 4 5 6 7 या 7 8 के रूप में संख्याकित किया गया है। उसके नीचे दी गई संख्याओं का संयोजन करते हुए 4 विकल्प दिए गए हैं, और आपको यह बताना है कि भाई इनको व्यवस्थित करने पर कोई अर्थपूर्ण शब्द जो है वो बन जाए। एक सवाल मैंने आपको ऐसा बताया था जिसको आपको नहीं करना था, लेकिन ये उस टाइप का नहीं है। इससे हमें कंफर्म पता है एक ही सवाल बनना है। चेक कर लेते हैं, एक ही अक्षर बनना है, कौन सा बनेगा। तो देखो जहां S I O और N आ जाए तो इस बात की पूरी संभावना है कि SION आएगा, लेकिन इस सवाल को करने के लिए आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आनी चाहिए थी। तो भाई ये आ चुका, ये आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया। अब ये 4 अक्षर बचे हुए हैं, तो आप वैसे अगर तुक्का लगाते तो इससे लगा सकते थे। SION की संभावना थी लास्ट में आने की, यानी कि S है हमारा 8 नंबर पे, 8 1 4 और 7, 8 1 4 और 7। लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि 2 ऑप्शन में ये दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में ये नहीं है। फिर क्या करें, यहां अगर आप देखोगे तो ये होगा ADHE, ये इसका मतलब होता है जुड़ाव। ठीक है ना। तो भाई ये कहां है, ये कौन से नंबर पे था, ये था 2 नंबर पे, तो शुरुआत 2 नंबर से होनी चाहिए थी, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ये एक नए टाइप का सवाल था जो शायद आपने नहीं पढ़ा। आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है, वैसे रीजनिंग का एक चैप्टर भी है, थोड़ी बहुत आप मशक्कत इन पर करोगे। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले पहला देखते हैं कि भाई 2 नंबर पे आ गया I, फिर आ गया 1 G, IG, फिर 4 पे O, फिर 3 पे है आपका C, और फिर 6 पे है आपका N, और 5 पे है D। ये बना है। ये मुझे लगता नहीं कि कोई शब्द होता है। आगे देखते हैं। इसके बाद मैं जो बनता है डायरेक्ट उसी पर चलता हूं। जैसे देखो 3 नंबर पे आया है C, 4 नंबर पे आया है O, 5 नंबर पे D, 2 नंबर पे जो है वो I। इतना करने के बाद आपके समझ में आ गया होगा कि भाई यहां से कोडिंग बनेगा। तो इन सवालों को आप कैसे करेंगे रीजनिंग के पेपर में, आपको इसको जो करने का सही तरीका है वो ये है कि आप एक एक से जो है वो शब्द बनाकर देखें। अगर आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है तो, क्योंकि देखने से ये एक बार में हो सकता है आप नहीं देख पाओ, उसको जो शब्द है वो नहीं बना पाओ,
तो उसके लिए ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये दिया हुआ है तो भाई यहां 2 बार ओ आया है, OCTOBER, अक्टूबर आपको नजर आ रहा होगा। नहीं आ रहा था तो आप इसको ऑप्शन से देख लेते कि भाई जैसे ये 5 नंबर पहले नंबर पे आएगा, ये देखो 5 नंबर के हिसाब से देखते हैं, O, 4 पे C, 3 पे आपका T है, फिर O और BER, तो अक्टूबर जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। इनसे जो शब्द बनेगा वो बनेगा अक्टूबर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये एक शब्द दिया हुआ है, अब इसमें क्या करें भाई, क्या ऑप्शन हो सकता था, चेक करके देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन चेक करें तो यहां आ जाएगा R, फिर A, फिर इसके बाद में 2 नंबर पे है T, फिर 6 नंबर पे है आपका E, और 4 नंबर और 5 नंबर पे ये आ जाएगा आपका N और U, ये आ गया। तो भाई ये तो कोई शब्द नहीं होता। और देखते हैं, ये देख लेते हैं एक बार। 4 नंबर पे है N, 3 नंबर पे है आपका A, 2 नंबर पे है आपका T, और 5 नंबर पे है U, NATU, फिर इसके बाद में 100% RE ही आना चाहिए। तो नेचर जो है वो मेरा एक शब्द है, तो आप ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 3 नंबर। बड़े नए नए सवाल हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं। अगला सवाल, अब देखो आप ऐसे सवाल आपने देखे ही पहली बार होंगे। ऐसा एक अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित शब्दों के पहले लगाया जा सकता है। यानी कि आपको ऐसा कोई शब्द बताना है जो ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर उसको मैं पहले लगा दूं तो भाई एक ये बिल्कुल अर्थपूर्ण शब्द बन जाएंगे। क्या हो सकता है, देखो जैसे अगर मैंने C लगा दिया तो CTILL, ये कोई शब्द जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं होता है। ठीक है, छोड़िए इसको। अगर मैं B लगा दूं तो BTIALL, ये जो है ये भी नहीं होता, इसको भी छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं। अगर मैं S देखूं तो देखो S को इसके आगे लगाने से स्टिल हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अगर आपको 1-2 भी आते हैं, ये स्पाइल हो जाएगा, ये स्टेब हो जाएगा, ये स्प्रिंग हो जाएगा। अगर आपको 1-2 भी आते हैं तो आपका काम जो है वो इससे हो जाएगा। तो इससे पहले मैं क्या लगाऊं, इससे पहले मैं S। सारा खेल जो है वो शब्दों का ही है, थोड़ा सा हेरफेर कर रहे हैं और उससे अपना काम चल रहा है। ये भी सवाल वैसा ही है, पहले आप खुद चेक कीजिएगा इसको लगाकर। तो भाई इसमें क्या लगाएं, जैसे अगर मैं इसके आगे H लगा दूं तो ये हैंड हो गया, इसका मतलब मेरा काम बन सकता है। और देख लेते हैं, HALL, HEAR, HIR, HEAT, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, H। और H लगाने से ये सारे जो हैं इन सबका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है कि भाई निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें। यानी ये अव्यवस्थित फॉर्म में दिए हुए हैं, तो पहले तो इनको आपको सही तरीके से अरेंज करके कोई ना कोई मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। उसके बाद उस एक को चुने जो अन्य से अलग हो, और इनमें से किसी एक ऐसे को चुनना है जो इन सबसे अलग हो। देखो क्या हो सकता है, अगर आप इनको चेंजेज करो तो आपको दिख जाएगा कार। ठीक है, इन तीनों को चेंज करो तो आपको दिख जाएगा बस। इन तीनों को अगर इन सबको चेंज करें तो ये बन जाएगा आपका CYCLE, साइकिल। इनको अगर आप चेंज करो तो ये हो जाएगा आपका SCALE, स्केल। तो भाई कार भी एक प्रकार का व्हीकल है, बस भी व्हीकल है और साइकिल भी व्हीकल है, लेकिन स्केल जो है वो एक व्हीकल नहीं है। तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्केल, यानी कि C। जहां कहीं दिया हो उसको टिक कर दो। तो एकदम नए नए टाइप के सवाल है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये भी ऐसा ही है कि भाई प्रत्येक अर्थ इसमें जो है वो अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए जो अव्यवस्थित क्रम है, पहले तो इसको ठीक करें आप, और इसके बाद उसको चुने जो एक अन्य से अलग। क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं पुणे, इसको हम लिख सकते थे SHI शिलोंग, इसको हम लिख सकते हैं CHANNEI चेन्नई, इसको हम लिख सकते थे BHOPAL भोपाल। मतलब आपको ऐसे देखना आना चाहिए
तो अब इसमें से अलग क्या हो जाएगा, आप देखो तो भोपाल जो है वो भी किसी न किसी की राजधानी है, ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। चेन्नई जो है वो भी किसी न किसी की राजधानी है, ये भी आपको पता होगा। शिलोंग जो है वो भी किसी न किसी की राजधानी है, लेकिन पुणे जो है वो किसी की भी राजधानी नहीं है, पुणे केवल एक शहर है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, जो कि आपको 4 नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को, फिर वापस वही काम करना है। क्या कर सकते हैं, देखो यहां से आपका फेवरेट गेम जो है वो बन सकता है। और आपका फेवरेट गेम क्या है भाई, आपका जो फेवरेट गेम है वो है क्रिकेट। तो CRICKET क्रिकेट। यहां से अगर देखूं तो CHE चेस बन जाएगा। यहां से अगर देखूं तो हॉकी बन जाएगा, हॉकी। यहां से अगर देखूं तो भाई फुटबॉल बन जाएगा, फुटबॉल। तो भाई इन सब में अलग कौन सा हो गया, देखो क्रिकेट भी ग्राउंड में खेला जाता है, हॉकी भी ग्राउंड में खेला जाता है और फुटबॉल भी ग्राउंड में खेला जाता है, लेकिन ये जो चेस है ये किसी भी ग्राउंड में नहीं खेला जाता। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये फिर अपने आप में एक अलग सवाल है। 5 शब्द आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछा है कि भाई पढ़े पहले तो इसको आप, कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के पूर्ववर्ती अक्षर से, यानी व्यंजन जो है इसको तो जस्ट पहले वाले से, और प्रत्येक स्वर को अगले अक्षर से, स्वर जो है उसको जस्ट अगले अक्षर से प्रतिस्थापित करना है। और इस प्रकार बने कितने शब्दों का कोई भी स्वर नहीं होगा, यह आपको बताना था, ठीक है। चेक कर लेते हैं हम। RAG इनपुट लो और SUV, ठीक है। आप देखो RAG जो दिया हुआ है इसमें व्यंजन है, पहले इनकी नंबरिंग कर लीजिए आप, 18, 1 और 7। तो भाई 18 को जस्ट पहले वाले से 17 नंबर पे जो कि Q होता है, ये आपका 1 नंबर पे है, तो भाई इसको जस्ट आगे वाले से बदलेंगे तो B आ जाएगा। 7 से जस्ट पहले आप तो मुझे ये बताओ कि AEIOU इनके नंबर क्या क्या है, 1, 5, 9, 15 और 21। 1, 5, 9, 15 और 21, यानी यहां जो होंगे वही स्वर होंगे। तो आप केवल नंबरों में भी चेंज कर लीजिए इसको, जैसे 17 1 के बाद आ जाएगा B 2 नंबर, और ये 7 नंबर है तो इससे जस्ट पहले वाला यानी 6 नंबर। क्या इसमें कोई स्वर है, तो इसमें तो कोई नहीं आएगा। आगे चलते हैं, ये है 9 और 14, तो भाई ये I जो है इसको तो जस्ट आगे वाले से बदल देंगे यानी 10 नंबर से, इसको पहले वाले से यानी 5 नंबर, और इसको जो है वो जस्ट N को जस्ट पहले वाले से यानी M से। तो भाई यहां जो है वो एक स्वर आया, ठीक है। इसने कहा था कितने अक्षर ऐसे होंगे जिनमें कोई स्वर ही नहीं आएगा, तो इसमें आएगा स्वर। आगे चलते हैं, ये 16, 21 और 20, तो भाई 16 को तो चेंज करेंगे 15 से, इसमें भी स्वर आ गया। तो एक जहां आ जाए उसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि इसने ये पूछा है कौन सा नहीं होगा। तो इन दो में जो है, इन दोनों में तो स्वर आ रहे हैं, इसमें नहीं आया एक, तो इसको चेक कर लेते हैं लो को। तो भाई ये 12, 15 और 23, ये 12 नंबर पे है, इससे जस्ट पहले 11, 15 के बाद 16 और 23 से जस्ट पहले 22। तो भाई इसमें भी कोई स्वर नहीं आया। अगर आप इसको चेंज करते हो तो कोई स्वर नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आप देखो SUE ये जो दिया हुआ है, तो ये 19, 21 और 5, तो भाई 19 से जस्ट पहले वाला 18, 21 के जस्ट बाद 22, 30 से जस्ट बाद में ये भी F आएगा यहाँ 6 नंबर पे, तो भाई इसमें भी कोई स्वर नहीं आया। तो ऐसे कितने अक्षर हो गए, कितने शब्द हुए, 1, ये 2, ये वाला 2 और एक ये 3। तो 3 अक्षर ऐसे हैं जिनमें कोई भी स्वर नहीं आएगा, जैसा जैसा इसने कहा वैसा अगर चेंजेस करें तो, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रत्येक शब्द में तीसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में अगले अक्षर में बदल दिया जाए तो 2 स्वर वाले कितने शब्द बनेंगे, ठीक है, यह आपसे पूछा था। तो भाई RAG, प्रत्येक तीसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में अगले अक्षर से, तो भाई G की जगह जो है G 7 नंबर पे होता है, 8 नंबर पे H आ जाएगा। N 14 पे होता है, इससे अगले अक्षर से बदलना था तो यहाँ O आ जाएगा। T 20 पे होता है, 21 पे U आ जाएगा। ये जो है ये आपका 23 नंबर पे आता है, 24 पे X होगा। E 5 पे आता है तो इससे अगला F होगा। अब इसने कहा अगले अक्षर में बदला जाए तो 2 स्वर वाले कितने होंगे, तो देखो इसमें 2 स्वर है क्या, नहीं है। इसमें 2 स्वर दिख रहे हैं, I और O है। इसमें भी U जो है वो 2 बार है, लेकिन इसने स्पष्ट कहा है
या तो एक ही हो या अलग अलग हो, लेकिन 2 स्वर होने चाहिए, तो ये भी हो जाएगा। इसमें आप देखो तो इसमें नहीं बन रहे, इसमें आप देखो तो इसमें भी नहीं बन रहे, तो भाई ऐसे कितने हैं, ऐसे 2 है, 2 अक्षर ऐसे हैं जिनमें ये स्थिति बन रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, ये आपको दिया हुआ था RAG, नीचे दिए गए शब्दों के दाएं से दूसरे अक्षर, दाएं से दूसरे अक्षर, तो भाई दाएं से दूसरा अक्षर जो है वो ये वाला है, दाएं से दूसरे अक्षर के दूसरे अक्षर यानी ओ की बात हो रही है, और बाएं से दूसरे अक्षर, तो भाई बाएं से दूसरा अक्षर ये हो गया, इसके दूसरे अक्षर, इसके दूसरा अक्षर यानी आई, और इन दोनों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर है ये आपसे पूछा था। तो भाई आई और ओ, तो भाई आई होता है 9 नंबर पे, ये होता है 15 नंबर पे, तो आई के बाद में 10, 11, 12, 13 और 14 कितने अक्षर हो गए, तो ये हो गए हमारे पास 3 और 2 5, तो 5 अक्षर हो गए। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 15 में से आप 9 घटाते आ गया, लेकिन हमें तो बीच का पूछा है इसलिए 1 कम कर देते तो 5 हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रत्येक शब्द के पहले और दूसरे अक्षर जो है वो परस्पर बदल दिए जाएं तो निम्नलिखित में से किससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। यानी कि आपको यह करना है, आपको यह करना है कि भाई इनका पहला और दूसरा जो है वो चेंज कर देना है, यानी यहां AR बदलेंगे और G ऐसा कैसा रहेगा, जैसे IFN हो जाएगा, यहां अगर देखोगे तो UPT हो जाएगा, यहां आप देखोगे तो OLW हो जाएगा, लेकिन यहां आप देखोगे तो USE। आप मुझे बताओ जो इससे जो अर्थपूर्ण शब्द बना वो कौन सा दिखा, तो आपको दिख रहा होगा यूज, ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा SEU। ठीक है, ये लास्ट वाला जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, और किसी से भी जो है वो अर्थपूर्ण शब्द नहीं बन रहा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। दिए गए शब्दों को शब्दकोश की तरह बाएं से दाएं जो है वो वर्णानुक्रम में लगाया जाए तो कौन सा दाएं से दूसरे नंबर पे होगा। तो देखो R होता है 18 नंबर पे, F होता है 6 नंबर पे, फिर P 16 नंबर, L 12 और S 19। इनको आप अंग्रेजी के हिसाब से लगाए तो पहले आएगा 6 नंबर, फिर 12, फिर 16, फिर 18 और फिर 19। और आपसे पूछा है दाएं से दूसरा अक्षर, तो भाई जिसके शुरुआत में 18 है वो आएगा दाएं से दूसरा अक्षर। आपको इन सबको चेंज करके ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये 18वें नंबर पे यानी RAG, तो भाई दाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, RAG। ठीक है, ड्यूटी थोड़ी सी दूर चल रही है अभी, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है क्लासेस। बाकी क्लासेस आपको डेली मिलेंगी और मजेदार मिलेगी, शानदार मिलेगी। आप शेयर करते रहिए, आपको आनंद आ रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आवे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।